प्रैक्टिकली। और मित्र, कल हम लोगों ने एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल का एक सेशन शुरू किया था, जिसमें कि 1.1 से लेके 1.11 तक के न्यूमेरिकल हमने किए थे। आज शुरू करेंगे 1.12 से, और इस यहाँ से स्टार्ट होगी आपके जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, वैद्युत, आवेश और क्षेत्र टॉपिक के बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल, बहुत मज़ेदार, और चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। फिजिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको न्यूमेरिकल में होती है। आप 1.1 से लेके 1.11 तक के न्यूमेरिकल को फर्स्ट पार्ट में देखिए, आपको पता चलेगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाए जाते हैं, सीखोगे। चलो आओ शुरू करते हैं 1.12 से। जैसा कि स्लाइड में लगा देता हूं मैं क्वेश्चन वैसे ही। तो 1.12 काफ़ी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि दो विद्युत आवेशित तांबे के गोले ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। ये जो चार्ज दिए हुए हैं, मान के चलो ये ए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, दोनों के बीच के डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम के हैं, इस पे जो चार्ज है वो 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम का है, इस पे भी 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम का चार्ज है। ये रखे हुए हैं आवेश। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। दो गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोले ए तथा बी की त्रिज्याएं नगण्य है। आपसे इनके दोनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो पूछ रहा है। देखिए, समझते हैं, जब दो चार्ज एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे होते तो हम लोग कूलाम का नियम लेके आते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r² से इसको करेंगे। तो अगर करेंगे तो यहाँ पे सबसे मेन चीज़ क्या है, देखो हमको चार्ज पता है। चार्ज कितना है, Q1 का मान 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम का, और Q2 की वैल्यू क्या है, 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम का। रेडियस r की वैल्यू कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में बात बनेगी नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 50 × 10⁻² कर दीजिए। इसको अगर आगे लिखोगे तो 5 × 10⁻⁻1 हो जाएगा। अगर इसको और लिखना है तो 0.5 मीटर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे रख दो, हमको f फाइंड करना है। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹ ये लिख दो। Q1 की वैल्यू पता है 6.5 × 10⁻⁷, और Q2 की वैल्यू वही है 6.5 × 10⁻⁷। बटे में आ जाओ बेटा, R की वैल्यू 0.5 रख दे, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए F बराबर 9 × 10⁹ 6.5 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 6.5 और 6.5 25, 5 × 30 2 32 हो गया। ठीक है, 56 30 की 0 कैरी आया 3, 6 36, 36 3 39, 5 2 9 3 12 2 4, ये 42.25 कितना आया, 42.25 गुणे 10⁻7 को ऐड करोगे तो -14 आ जाएगा। ठीक है, बटे में आ जाओ बेटा। ठीक, बटे में यहाँ देखो r की वैल्यू कितनी है, 0.5 के स्क्वायर, तो अगर 0.5 के स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, f बराबर इसको ऐड, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 42.25 में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 × 5 = 45 की 5 कैरी आया 4, 9 दूनी 18 4 22 की 2 कैरी आया 2, 9 दूनी 18 2 20 की 0 कैरी आया 2, 9 चौक 36 2 36 2 38, समझो लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 38 0.5 225 गुणे 10⁻14 है, इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, -5 बटे में 0.25। ठीक है, अभी एक काम करो, पॉइंट से पॉइंट काट दो, ये आया, काट दिए तो बचा क्या, 38.025 गुणे 10⁻⁵ बटे में 25, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 5 = 25 हुआ, 5 × 7 = 35 और 35 3 यहाँ बचेगा तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा,
और 5×5 = 25। तो f बराबर आ गया 7605 × 10⁵ ठीक। 5 से फिर डिवाइड कर दो इसको, 5 से डिवाइड करोगे 7605, 5 एकम 5 हुआ, 2 आया 26, 5×5 = 25, 1 आया 0, 5 दूनी 10 खत्म, 5 आया, 5 एकम 5 खत्म। तो कितना आ गया ये f बराबर 15 × 10⁻⁵। इसको आप दशमलव इधर लाओगे तो यहाँ पे 3 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये f बराबर 1.521 × 10⁻² न्यूटन। ये आंसर है। नोट कर लीजिए बेटा इतनी आराम से। फिर देखो इसमें बी पार्ट क्या कह रहा है। ए तो हो गया, ये ए पार्ट था। बी पार्ट क्या कह रहा है ये समझो। बी पार्ट कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा 2 गुनी कर दें तथा गोलों के बीच की दूरी को आधी कर दें तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा। नोट हो गया होगा ये आप सबका। यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे जो चार्ज है इसको क्या कर देना है, इसको 2 गुना कर देना है। जो आवेश है इसको कर देना है 2 गुना, और जो दूरी है इसको कर देनी है आधी। तो देखो एक चीज़ समझना है, यहाँ पे हमको क्या करना है, चार्ज जो है इसको 2 गुना कर देना है। तो 2 × 6.5 × 10⁻⁷ हो जाएगा कूलाम। और Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 2 × 6.5 × 10⁻⁷ कूलाम हो जाएगा। और दूरी आधा कर देना है तो 50/2 बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको बदल दो, 25 × 10⁻² हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए मीटर में आ गया ये। चलो आप देखते हैं बल कितना आया। तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² से करेंगे तो F बराबर 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। Q1 की वैल्यू अभी कितना करना है, देखो इसको गुणा करो, 2 पंचे 10 की 0, कैरी आया 1, 2 छक 12, 1 13, तो 13.0 और गुणे 10⁻⁷ हो जाएगा। गुणे ये भी सेम है तो ये भी 13.0 × 10⁻⁷ हो जाएगा। और बटे में बेटा 25 और गुणे 10⁻² का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखो अभी क्या करना है हमको, F बराबर 9 × 10⁹ और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 169 ठीक, और गुणे 10⁻⁻14 हो जाएगा। बटे में आ जाओ, 25 का वर्ग करोगे कितना आएगा बेटा, 625 कर लो, 25 को 625 और गुणे 10⁻⁻4 हो जाएगा। देखो F बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 9 9 81 की 1, कैरी आया 8, 9 छक 54 और 54 और 8 32 की 2, कैरी आया 3, 9 1 की 9, 9 3 12, 1221 और गुणे 10⁻⁻5 हो जाएगा, ठीक है। बटे में आ जाओ, ये 625 है और गुणे 10⁻⁻4 है। यार देखो F बराबर 1221/625, यह 10⁻⁻4, इसको ऊपर लेके जाओ 10⁻+4 हो जाएगा। ये F बराबर 1221/625 गुणे 10⁻⁻1 बचेगा यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं इसको पूरा। अब 625 से 1221 को क्या करना है, डिवाइड करना है बेटा, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए, चलिए इसको मल्टीप्लाई करो, 9 से 8 है, 9 छक 54, 54 8, 54 से 7 62 6
कि 9 6 15, 1521 कितना है 1521 गुणा 10 की पावर -5 बटे में 625 गुणा 10 की पावर -4। एफ बराबर 1521 गुणे 10 की पावर -4 गुणे इसको ऊपर लेके जाओ 4 हो गया बटे में कितना 625। आइए डिवाइड करते हैं इसको आराम से सब। इसमें f बराबर बेटा ये हो जाएगा 1521 गुणे 10 की पावर -1 बटे 625। आई करते हैं इसको डिवाइड, 625 से 1521 को डिवाइड करो। देखो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 बार लेके जाते हैं तो 2 पंचे 10 की 0 कैरी आया 1, 2 दूनी 4 1 5 2 छंग 12 तो 1 आया, 12 में से 5 गए 7 आया, 4 में से 2 गए 2 आया, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अभी क्या करना, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा दो। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 बार लेके जाओ। 4 पंचे 20 की 0 कैरी आया 2, 4 दूनी 8 10 की 0 कैरी आया 1, 4 छंग 24 1 25। ठीक, 0 आ गया 1, 7 में से 5 गए 2 आ गया, ये कट गया। फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ा सकते हो आप, 3 बार जाएगा, 3 बचे 15 5 कैरी आया 1, 3 दूनी 6 1 7 3 छंग 18। ठीक, हालांकि अब इसके नीचे कुछ नहीं ले जाना है, ये आ गया f बराबर 2.43 गुणे 10 की पावर -1 आ गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, हम लोग को इधर लेके आओ बेटा, तो ये हो जाएगा 2.4 नीचे आया, दशमलव हटाओ 0 तो ये आ गया 243 न्यूटन, ये आ गया। नोट कर लीजिए, इसको आप ये भी लिख सकते हो 0.24 न्यूटन भी। ठीक है, यहाँ से सीधा चलिए नोट कर लीजिए, इसको आगे चलते हैं हम लोग। ये रहा 1.12 का सवाल। अब हम लोग लगाएंगे 1.13। ठीक है, चलिए काफ़ी अच्छा सवाल है 1.13, ख़त्म कर देते हैं इसको पूरा। 1.13 ठीक है, वन पॉइंट वन थ्री सवाल देखो क्या क्या कह रहा है सवाल, ये समझो। कह रहा है बेटा कि मान लीजिए अभ्यास 1.12 में गोले ए तथा बी साइड में सर्वसम है तथा इसी साइड का कोई तीसरा अनावेशित गोला पहले गोले के संपर्क में। सपोज दैट इसमें क्या करना है बेटा, मान लो ये पहला गोला ए है, ठीक, जिस पे चार्ज क्यू है, कोई दूसरा गोला बी है जिस पे चार्ज क्यू है। कह रहा है ये दोनों सर्वसम है, बराबर है, इनके बीच में कोई तीसरा गोला आया जो कि अनावेशित है, इस पे चार्ज 0 है, इस पे चार्ज क्या है 0 है। ठीक है, इस पे चार्ज 0 है। तो कह रहे हैं कि पहले हम क्या करें, मतलब अनावेशित पहले गोले के संपर्क में, मान लो हमने इसको संपर्क में लाया तो ये A प्लस सी को संपर्क में लाया, तो ये जब जुड़ेंगे तो इनका जो चार्ज होगा वो आधा हो जाएगा। इस पे चार्ज ये है, इस पे 0 है बटे 2, तो क्या हो जाएगा Q/2 हो जाएगा। मतलब इस पे जो चार्ज आ गया इस पे वो आ गया Q/2। आप क्या कह रहे हैं, इसको और इसको ऐड कर दो, यानी कि C प्लस बी को ऐड करेंगे तो बेटा C पे चार्ज कितना है Q/2 और B पे चार्ज कितना है Q है, इसको ऐड करोगे आप, ठीक, ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये Q प्लस 2Q बराबर 3Q/2, इसको आधा कर दो तो इस पे जो चार्ज आ गया कितना आ गया 3Q/4 आ गया, ये Q इसका मान हो गया। फिर कह रहा है दूसरे को अंत में हटा लिया जाता है, ए बी के बीच के नया प्रतिकर्षण बल आपसे पूछ रहा है, दोनों को अब हटा लिया गया तो दोनों पे बराबर बराबर आवेश क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको, सीधे कूलाम का नियम लगाओ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² लगा दो। ठीक है, बीच की दूरी वही है 50 सेंटीमीटर, क्योंकि उसी के बारे में बात किया जा रहा है। चल पहले सॉल्व करते हैं। F बराबर इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹
अभी देखो Q1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो ये Q/2 है गुणे Q2 की वैल्यू क्या है 3Q/4 है, ठीक है। अब बटे में आ जाओ R², R की वैल्यू कितनी है 50, यानी R की वैल्यू 50 है, 50 सेंटीमीटर है। तो बेटा इसको कन्वर्ट कर दो, 50 × 10⁻⁻2 हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हो आप 5 × 10⁻⁻1 या 0.5 लिख सकते हो। तो लिख दो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे, ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि f बराबर, यहाँ देखो 9 × 10⁻9 हुआ ये इसको देखो, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 3Q²/8 और बटे में कितना है, इसका करोगे तो 0.25 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अब क्या करना है, इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो f बराबर 9 × 10⁻9 × 3Q² बटे में आ जाएगा 8 × 0.25, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा वैल्यू है, वैल्यू भी पुट करनी है हमको। f बराबर, अब वैल्यू पुट कर देते हैं 9 × 10⁻9, ये 3 और q की वैल्यू कितनी है, सेम वही 6.5 × 10⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा ये। बटे में आ जाओ बेटा, बटे में ये कितना है, ये पूरा है, तो 8 × 0.25 रख दो इसको, ठीक। आओ सॉल्व करते हैं इसको। f बराबर इधर देखिए, इसको 9 × 10⁻9 लिख दो बेटा, इसका वर्क करोगे 6.5 का वर्क करोगे आप, 5 × 25 की 5 कैरी आया 2, 5 × 30 2 32, 6 × 5 30 की 0 कैरी आया 3, 6 × 36 3 39, 5 2 9 9 3 12 2 कैरी आया 1। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं 3 × 4 2.25 गुणे इसका कर दो 7 दूनी 14 हो जाएगा। बटे में आ जाओ 8 × 0.25, पॉइंट से पॉइंट काट दो, तो यहाँ क्या बचा, f बराबर 9 × 10⁻9, ये पूरा 3 × 4225 गुणे 10⁻⁻14 बटे में आ जाओ बेटा 25 अट्ठे क्या होता है 200 लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो f बराबर, इसको सॉल्व करना है। बस सॉल्व कैसे, इसका मल्टीप्लाई करो आपस में, 9 × 3 × 4 2 25, इसको साथ में लिख लिया करो, आसान हो जाएगा। 10⁻9 और 10⁻14 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे, और 10⁻14 से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻−5 आएगा। बटे में कितना 200। आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट जरूर करिएगा, इसके आंसर का कमेंट जरूर करिएगा, और प्लीज़ बुक से देख के नहीं, सॉल्व करने के बाद करिएगा, ठीक है। आगे 1.14 नंबर का सवाल है, ठीक है। चलिए आ जाओ। क्या कह रहा है बेटा कि चित्र 1.33 में एक चित्र बना हुआ है, किसी एक समान स्थिर वैद्युत क्षेत्र में 3 आवेशित कणों के पद चिन्ह दर्शाए गए हैं। तीनों आवेशों के चिन्ह लिखिए, इसमें किस कण का आवेश संगति अनुपात Q/m अधिकतम है। देखो एक फिगर बना हुआ है, समझना, एक ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत अच्छा सवाल है, समझो इसको। इसमें 2 चीज़ हम समझेंगे आराम से। और एक बना हुआ है ऐसे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एक यहाँ पे पहली, यानी कि एक ऐसे बना हुआ है बेटा, ये ऐसे बना है, ठीक, थोड़ा सा कम, इसको बड़े हिसाब से बनाना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इसी से बहुत सारी चीज़ें आप समझोगे। ये 2 नंबर का है और एक है ऐसे, ठीक, ये 3 नंबर का है।
आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें तीनों का पद चिन्ह बताना है। तीनों का पद चिन्ह बताना है मतलब समझो कि एक चीज़ समझो, ये फर्स्ट ट्रैक की, अगर मैं पहले ट्रैक की बात करूँ, फर्स्ट ट्रैक की बात करूँ, पद चिन्ह की, फर्स्ट पद चिन्ह की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे क्या है पहले समझो। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे भाई? निगेटिव चार्ज को, जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताओ निगेटिव चार्ज पद चिन्ह क्या होगा? निगेटिव यानी ऋणात्मक आवेश होगा। अच्छा ये ऋणात्मक आवेश तो होगा, ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। फिर अगर हम सेकेंड पद चिन्ह की बात करें, सेकेंड पद चिन्ह पे आ जाओ, तो सेकेंड भी तो देखो किधर झुक रहा है, इसका विस्थापन किधर हो रहा है? प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ है तो ये भी ऋणात्मक होगा, ये भी क्या होगा? ऋणात्मक आवेश होगा इस पे भी, और ये भी इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे, थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाला ये है। अच्छा ये निगेटिव है, ये किसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। तो ये जो पद चिन्ह है थर्ड वाला, ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है? ये धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश। अच्छा किस कण पर धनात्मक आवेश होते? तो आप बता दो, प्रोटॉन पे। उसके बाद आपसे पूछ रहा है संगति आवेश संगति अनुपात, आपसे पूछ रहा है आवेश संगति अनुपात, Q/M, Q/M के बारे में पूछ रहा है। एक चीज समझिएगा, इसमें यह समझना बेटा, आवेश संगति अनुपात में क्या होता है ना, कि ये जो कंडीशन है, इनका कहने का मतलब होता है बेटा कि किसी भी कण का आवेश संगति अनुपात कण के विस्थापन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। यानी जिस कण का विस्थापन ज़्यादा होगा उसका आवेश संगति अनुपात भी ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़? मतलब ये चीज़ समझो कि जिस कण का विस्थापन ज़्यादा होगा उसका आवेश संगति अनुपात भी ज़्यादा होगा। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो याद रखेंगे, आप देखो किसका विस्थापन ज़्यादा है, फर्स्ट ट्रैक का, सेकंड ट्रैक का या थर्ड ट्रैक का? तो बेटा थर्ड ट्रैक का विस्थापन क्या है? ज़्यादा है, तो इसका आवेश संगति अनुपात किसका ज़्यादा होगा? थर्ड ट्रैक का। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में लिख लेना कि जिस कण का मतलब कि किसी भी कण का विस्थापन आवेश संगति अनुपात के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे समझो कि किस कण का ये ज़्यादा होगा? तो धनात्मक कण का आवेश संगति अनुपात ज़्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये चीज़? ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 1.14 नंबर का सवाल था। फिर हम लोग करते हैं 1.15 नंबर का सवाल। खूब न्यूमेरिकल लगाओ भाई, कोई दिक्कत हो मैसेज करो, मैं हूँ तो यार। हम सीखेंगे बहुत बेहतर करना हर एक चीज़ को, ठीक है। चलो आ जाओ। न्यूमेरिकल, अगर फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ गए तो ये जान लो कि आपकी फिजिक्स अच्छे से आने लगी है। अभी पढ़ते हैं हम लोग कि 1.15 नंबर का सवाल। एक समान वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू दे रखी है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E की वैल्यू 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम। 3 आई कैप लगा है, न्यूटन प्रति कूलम ये दे रखा है। फिर कह रहा है बेटा कि इस पर विचार कीजिए। अबे हम अपनी ज़िंदगी में विचार नहीं कर पा रहे हैं, साला इस पर विचार करने के लिए कह रहा है, आप करते हैं। ए नंबर, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार जिसका तल YZ के तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स क्या है? एक कह रहा है कि ए नंबर का सवाल है बेटा, ये कह रहा है कि इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है जिसका भुजा दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है वो किसी YZ तल के समांतर है, YZ के समांतर रखा हुआ है। अगर समांतर है तो समझ लो
मान लो ये एक तल है वाई जेड बना हुआ है, बता देते हैं आपको कि ये वाई है और ये जेड तल है, ये बना है, सॉरी ये एक्स है, वाई एक्स वाई जेड तल के समांतर है, ठीक है, ये एक्स है, इसके समांतर रखा हुआ है, मतलब एक वर्ग है इसके समांतर रखा हुआ है। इसको ऐसे बनाओ, ज़्यादा अच्छा बनेगा। कैसे बनाए इसको, समांतर रखा हुआ है, ठीक, तो इसको बढ़िया बनाते हैं। समांतर रखा हुआ है। अच्छा देखो, इस तल का जो एरिया वेक्टर होगा बेटा वो ए इधर होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो गुजरेंगी इधर गुजरेंगी, इनके बीच में जो थीटा एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा, ठीक है, चलो समझो। तो कह रहा है ये एरिया है, अगर मैं इसको बदलूँ बेटा तो 10 गुणे 10 की पावर -2 हो जाएगा, और बदल दो तो 1 गुणे 10 की पावर -1, इसको 0.1 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। अच्छा ये बताओ ये क्या है, वर्ग है, तो वर्ग की भुजा बराबर होती है, इसको ए स्क्वायर बोल सकते हैं। 0.1 का अगर स्क्वायर कर दे तो 0.01 मीटर हो जाएगा ये। आओ इसका निकालते हैं, अभी हम फ्लक्स निकालेंगे। तो फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। तो देखो फाई बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर 3 है, ए की वैल्यू ए स्क्वायर है, ये ए की वैल्यू है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0.01 गुणे कॉस थीटा की वैल्यू 0। फाई बराबर फ्लक्स 3 गुणे 10 की पावर 3 गुणे 0.01 गुणे कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो फाई बराबर इसको कर दो। देखो एक चीज़ समझना, यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट से यहाँ से 2 काट देंगे, 2 1 बचेगा यहाँ पे, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीधे सीधे 30 बचेगा। और क्या हो जाएगा इसका मात्रक, ई समझो, इसका मात्रक क्या होता है बेटा फाई का ई ए, तो फाई बराबर ई का न्यूटन प्रति कूलम, ए का मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ जाएगा, फ्लक्स आ गया, ये फाई की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब कह रहा है बी नंबर में कह रहा है कि बेटा इसका जो है फ्लक्स क्या होगा, इसका फ्लक्स क्या होगा यदि जो है एक्स एक्स से 60 डिग्री का, यानी थीटा अगर हम 60 डिग्री कर दें, 60 अंश कर दें, तब कितना होगा। देखो फाई बराबर अभी आपने ई ए कॉस थीटा, तो फाई बराबर ई ए की वैल्यू जो आई है वो आई कितनी 30, और कॉस थीटा कॉस 60 अंश, तो बेटा इधर देखो 30 गुणे कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, काट दो इसको, 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आ गया आपका बी नंबर। तो नोट कर लीजिए इसको। फिर चलते हैं हम लोग 1.16 पे। चलिए 1.16 करते हैं। नंबर का सवाल करते हैं, 1.16 नंबर का सवाल करते हैं। क्या कह रहा है बेटा, अभ्यास 1.15 में एक समान विद्युत क्षेत्र का, मतलब जो वहाँ पे दे रखा है ई की वैल्यू, उसी में करना है 3 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम, इसी में करना है आपको। कह रहा है कि इस क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का 20 सेंटीमीटर भुजा के किसी घन से, कोई घन दे रखा है, घन यानी कि ये समझना, घन कैसा होगा ये समझो मेरी बात।
ये घन बना दिए एक क्यूब जिसको बोलते हैं, क्या एक घन बन गया है। ये बन गया एक क्यूब बन गया, ठीक है। ये कह रहा है बेटा कि जो इस प्रकार अभिव्यक्त है कि फलक निर्धारित तल के समांतर है, कितना नेट फ्लक्स गुजरेगा ये समझो। अब इसमें कितने फलक हैं? 6 फलक होते हैं, ठीक है। कितने फलक होते हैं बेटा? इसमें होते हैं 6 फलक। अब होता क्या है, मेरी बात समझना आराम से। जैसे कि आप ये देखो, अगर मैं इस फलक की बात करूं, इस फलक की, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा ऊपर की ओर, समझना, ठीक। इसके नीचे वाले तल का एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके सामने वाले तल का आगे को होगा, मेरे सामने, उसके पीछे का, और इस वाले तल का इधर होगा एरिया वेक्टर, और इस तल का इधर होगा एरिया वेक्टर। समझो, सवाल बहुत मज़ेदार है। अगर हम देखें, इसमें से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो पास करेंगी, मान के चलो ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो कि पास कर रही हैं, ये ई। अच्छा, ये समझो, आप किसी भी कंडीशन में देखो, इसमें यहाँ से देखो, यहाँ से पास की, तो यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ भी बेटा थीटा बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। इसके जो सामने आई होगी किरण, ऐसे देखो, इसके और इसके बीच में भी थीटा कितना 90। तो केवल 2 फलक के लिए आपको निकालना है, एक तो इसके लिए निकालना है, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा? 0 बनेगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, इसका इधर एरिया वेक्टर है, अब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर हैं, तो थीटा यहाँ कितना बनेगा? माइनस का 180। आई बात समझ? सॉरी, माइनस का नहीं, 180 बनेगा। तो क्या करेंगे, पहले हम φ1 निकाल लेते हैं। 3 गुणे 10 की पावर 3 और गुणे ए की वैल्यू क्या है बेटा? क्यूब है। जो क्यूब का एरिया क्या होता है? ये ए क्यूब होता है, ठीक है, एरिया इसका। तो क्या हो जाएगा? 20, या इसका एक मिनट समझो थोड़ा सा, आर की वैल्यू जो है हम पहले वो निकाल लेते हैं। 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 20 गुणे 10 की पावर -2 कर देंगे बेटा इसको 2 गुणे 10 की पावर -1 कर सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 0.2 मीटर, लिख सकते हैं 0.2 मीटर। तो अगर इसका मैं वर्क कर दूं, क्या कर दूं? वर्क कर दूं, यानी कि 0.2 का क्यूब कर दूं, तो कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ समझो, 0.2 को 0.2 से गुणा, 2 दूनी 4, 2 0 0, फिर 0 0, ठीक, 4 0 0 पॉइंट में 2 अंक बाद ये आ गया, तो 0.04 आया, फिर 0.2 से मल्टीप्लाई, 2 चौको 8, 2 0 0, 2 0 0, 0 0 0, 8 0 0 0, कितने अंक बाद? 2 3, कितना अंक हो गया ये? 0.008 मीटर क्यूब। ये आया? आई बात समझ में? ये आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे रख दो बेटा φ1 की जगह 0.008 आ गया, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू 0 रख दो, तो यहाँ पे देखो φ1, यहाँ के लिए φ1 हो जाएगा, यहाँ के लिए φ2 हो जाएगा। इधर देखो φ1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 3 गुणे 10 की पावर 3, और cos 0 की वैल्यू 0 होती है, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना 1 हो गया। इधर देखो φ1 बराबर। अच्छा, इस पॉइंट से हम ये पूरा काट सकते हैं कि नहीं? ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24 आ जाएगा, 24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये φ1 का मान आ गया। φ2 अब निकाल लेते हैं बेटा। φ2 के लिए क्या हो जाएगा? सेम चीज़ तो वही रहेंगी, सेम चीज़ तो वही है कि नहीं? लेकिन बदलेगा क्या? तो 24 गुणे सीधे हम cos 180, और बेटा cos 180 का मान होता है -1, तो ये 24 और इसका मान -1, तो φ2 बराबर -24 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आ जाएगा। यहाँ देखिए, फाई हमको नेट फ्लक्स चाहिए, फाई नेट चाहिए, तो कितना हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 हो जाएगा। तो फाई नेट के लिए आपको फाई इसका मान 24 है और प्लस इसका मान -24 है, तो कितना हो गया बेटा? फाई नेट बराबर ये 24 - 24 बराबर कितना आ गया? 0।
तो फाई जो नेट होगा बेटा, यानी कि नेट फ्लक्स वो कितना होगा, 0 होगा। नोट कर लीजिए इसको आराम से, सवाल समझ में आया होगा आपको ईजिली एकदम। चलिए फिर हम लोग करेंगे 1.17 नंबर का सवाल। 1.17 ख़त्म कर दें पूरा। चलिए आप रोक के सवाल कर लिया करो आराम से, ठीक है। चल 1.17 नंबर का सवाल।